योगी सरकार के शपथ लेने से पहले ही जनता से दूसरा कमिटमेंट भी पूरा होना शुरू हो चुका है और यह कमिटमेंट है अपराधियों के भीतर कानून के भय का। यह कमिटमेंट है अपराधियों के थाने में आकर खुद सरेंडर करने की स्थिति बना देने का। यह कमिटमेंट है अपराधियों को या तो सरेंडर कर दो वरना एनकाउंटर का सामना करने का। योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अभी नहीं हो पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के सफाई का समारोह शुरू हो चुका है। जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसके राम नाम सत्य है कि अपराधी निकलना चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें। योगी सरकार की दोबारा जीतने से पहले जैसे यूपी में अपराधी हाथ जोड़कर अपराध को दूर से नमस्कार करने की कसम खाकर थाने पहुंचने लगे थे, अब दोबारा योगी आदित्यनाथ की शपथ से पहले हिस्ट्री शीटर लाइन लगाने लगे हैं। अपराधी हाथ में तख्ती लेकर आने लगे हैं। हाथ में तख्ती है और लिखा है, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारो। मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। आत्मसमर्पण कर रहा हूं मैं, गोली मुझे मत मारिए। थाना है गोंडा का छपिया। 25,000 का इनाम था। फरार चल रहा था ये अपराधी। अचानक हाथ में तख्ती लेकर क्यों थाने आया? और ये वीडियो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर कमिटमेंट का कैसे सबूत बना? खुद अपहरण के इस आरोपी से सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम सिंह। पिताजी का क्या नाम है? राजेश्वरी सिंह सर। क्या घटना कर दी थी तुमने? गल्ला व्यापारी को उठाया था सर। कहाँ से? भवनान से सर। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ? राजकुमार, शिवम, जुबेर और हम। तुम इतना कैसे डर गए? ये गोली मारने का सुन के सर, कप्तान साहब गोली मार। शपथ से पहले जनता को क्या ये संदेश ऐसे दिया जाने लगा है ताकि अपराधी जरा भी कानून का डर न भूलें? मैसेज यही है कि जनपद गोंडा में जो भी व्यक्ति इस तरीके की लूट, अपहरण इत्यादि घटनाओं को कारित करने का प्रयास करेगा, पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी और उन सबको रगड़ के जेल भेजा जाएगा। ऐसा ही मैसेज इस थाने में दिखता है जहां पुलिस वाले बैठे हैं। अपराधी लाइन लगाकर जी हुजूर हम हाजिर हैं कह रहे हैं। तस्वीरें सहारनपुर के चिल्काना थाने की। हिस्ट्री शीटर जहां यूपी में फिर से योगी सरकार बनने के बाद थाने में खुद आकर अपनी हाजिरी लगाने लगे। पुलिस के सामने ये क्या बता रहे हैं, ये क्यों आए हैं? जिसकी हिस्ट्री शीट थानों में खुली है वो अपराधी अब आकर थाने में क्या भरोसा दे रहे हैं? इसे आप सहारनपुर के एसपी सिटी से सुनिए। जो थानों के हिस्ट्री शीटर होते हैं, बड़े अपराधी होते हैं, इनकी लगातार निगरानी की जाती है और थाना चिल्काना में अभी जब निगरानी शुरू की गई, वार्षिक निगरानी होती है, तो कई एचएस कम से कम 8 से 10 की संख्या में हिस्ट्री शीटर जो है थाना क्षेत्र के, वो थाने पे आए, स्वयं चल के आए और उन्होंने कहा साहब हमारी निगरानी न की जाए और हम जो है अब कभी भी अपराध जगत में नहीं जाएंगे और हम शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के दावों के मुताबिक मार्च 2017 से लेकर 2021 तक राज्य में कुल 8,559 एनकाउंटर हुए, जिनमें 3,349 अपराधियों को गोली मारकर घायल किया गया। इन मुठभेड़ों में अब तक 146 अपराधी ढेर हुए, जबकि एनकाउंटर के दौरान 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 1200 जख्मी। मुठभेड़ों के दौरान 18,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार भी किए गए। जैसे कंधे पर लटक कर आ रहे इस अपराधी को देखिए, जो नोएडा में पुलिस से मुठभेड़ के बाद लंगड़ा कर चलने की हालत में पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक ये गो तस्कर है, जिसकी इनकाउंटर के बाद बदली हुई बोली सुनिए। नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में अब तक आजमगढ़ में 3 एनकाउंटर हुए। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया गया। हापुड़ में ऐसे ही बदमाशों के गिरोह को एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ही चुनावी जीत में एक अहम कारण माना जाता है। तो क्या इस बार योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अपराधियों पर सख्ती का बुलडोजर और बदमाशों का या तो एनकाउंटर या फिर एनकाउंटर के डर से सरेंडर और तेज होने वाला है? जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह, जोगी जी, जोगी जी वाह, जोगी जी, जोगी जी वाह, जोगी जी। योगी जी आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। जोगी जी वाह, जोगी जी, जोगी जी वाह, जोगी जी, जोगी जी वाह, जोगी जी।
लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।